पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों तक जाट और मुस्लिम का सामाजिक गठजोड़ बनाए रखने के बाद अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अपने नेता जयंत चौधरी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी कड़ी में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ अपनी खुशहाल दोस्ती तोड़ दी और भाजपा के पाले में चले गए। लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़े ऐलान को आरएलडी के अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि उनके एनडीए में जाने के बाद से अखिलेश यादव की ओर से भी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने और एनडीए में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा किए लगभग एक हफ्ता बीत गया। अब तक उनके दोस्त और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी आलोचना नहीं की और न ही उन पर कोई सीधा हमला बोला। इतना ही नहीं, जयंत ने भी सपा या अखिलेश पर कोई टिप्पणी नहीं की। बताया जा रहा है कि ये जेस्चर न केवल यूपी के इन दोनों राजनेताओं के बीच आपसी तालमेल का संकेत है, बल्कि यह दोनों मानकर भी चले कि एनडीए में जाना आरएलडी के लिए मौजूदा वक्त में सबसे सही फैसला है, जिसकी एक जमाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ थी, अब जिसका जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। साल 1978 में अमेरिका में जन्मे जयंत चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर की डिग्री ली। अपने पिता अजीत सिंह की देखरेख में साल 2009 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। जयंत ने उस साल के लोकसभा चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से ताल ठोकी और जीत भी हासिल की। उनके पिता अजीत सिंह अपने पिता चरण सिंह के लोकदल की राजनीति को पश्चिमी यूपी के गन्ना बैलेट में बनाए रखने में कामयाब रहे। जाट और मुसलमानों को एक साथ लाकर अजीत सिंह ने अपनी पार्टी की स्थिति यहाँ मजबूत बनाए रखी। हालांकि साल 2013 पार्टी के लिए अच्छा साल नहीं रहा। ये वर्ष आरएलडी के संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचाने वाला था। पार्टी का जाट मुस्लिम सामाजिक समीकरण मुजफ्फर दंगों के बाद ध्वस्त हो गया। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में आरएलडी अपनी सभी 8 सीटें हार गई। अजीत सिंह अपने गृह क्षेत्र बागपत से चुनाव जीतने में असफल रहे और मथुरा से मौजूदा विधायक जयंत भी हार गए। बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की। 2017 का यूपी चुनाव आखिरी चुनाव था, यहाँ अजीत सिंह ने कुछ हस्तक्षेप किया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आए और जयंत ने पार्टी पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। 1996 में अजीत सिंह द्वारा आरएलडी की स्थापना के बाद पहली बार जयंत ने अपने और समाजवादी पार्टी के बीच अपने पिता द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को तोड़ दिया। जयंत ने गठबंधन के लिए अखिलेश से संपर्क किया। 2019 के चुनाव यूपी की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उस साल एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 2 प्रतिद्वंदियों मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी और अजीत सिंह की आरएलडी ने एक साथ चुनाव लड़ने के लिए साथ आ गई। साल 2013 की टेंशन कहीं न कहीं जिस तरीके से माहौल था, उस क्षेत्र में भाजपा की पेट बढ़ने के कारण जयंत की सबसे बड़ी टेंशन थी कि बड़ी संख्या में जाट भाजपा की ओर चले गए थे और जालोद का सामाजिक गठबंधन अब कमजोर पड़ गया था। देखा जाए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा रही रालोद ने केवल 3 सीटें मुजफ्फर, बागपत और मथुरा से चुनाव लड़ा। अजीत और जयंत समेत तीनों उम्मीदवार हार गए, लेकिन सभी भाजपा के बाद उपविजेता रहे। मुजफ्फरनगर में अजीत को 49% वोट मिले थे, जो विजेता से केवल 0.4% कम थे, जबकि जयंत ने बागपत में 48% वोट हासिल करे और 1% वोट से करीब हार गए। 2022 की विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने जिन 33 सीटों पर चुनाव लड़े, उनमें से 8 पर उसने जीत हासिल करी। हालांकि उसका वोट शेयर 2017 में 1.8% से बढ़कर 2.9% हो गया। जयंत ने 2022 के राज्य चुनावों के 6 महीने बाद महत्वपूर्ण खतौली उपचुनाव में भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए निर्णायक जीत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये एक बड़ा दाव वाला चुनाव था, क्योंकि खतौली के केवल गाँव में ही 2013 में 2 जाट युवकों और मुस्लिम की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर दंगे भड़क उठे थे। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर सवार भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर पहले से ही आश्वस्त थी। फिर आरएलडी और जयंत को अपने पाले में लाने की कवायद उसे क्यों करनी पड़ी। बताया गया कि आरएलडी को अपने पाले में करना इंडिया गठबंधन को झटका देने के अलावा बीजेपी की यूपी में क्लीन स्वीप कंफर्म करने की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ने एनडीए को यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वे हर संभव कोशिश करने में जुट गई है।